प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपनी भलाई अपने बच्चों के जीवन में प्रकट करते हैं और उस भलाई के द्वारा वो कई एक प्रकार के हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत कार्य करते हैं जो मनुष्य को किसी भी बात से संभव नहीं होती। कि उस परमेश्वर का नाम ही अद्भुत कार्य करने वाला, सामर्थी परमेश्वर और अचंभित कार्य करने वाला प्रभु है कह के हम देखते हैं। परंतु साथ ही साथ परमेश्वर प्रेम करते हैं, इस बातों की भी पूर्ति पवित्र शास्त्र हमें करते हैं। परमेश्वर जो कोई पापी है उनके ऊपर प्रेम करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में सुसमाचारों की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने कई प्रकार की बातों को, कई प्रकार के चमत्कारों को करते समय, या फिर वो व्यभिचारी स्त्री है उसे आगे से पाप ना करना करके कहा। और प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो चंगे हैं उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं, परंतु जो चंगे होना चाहते हैं उन्हें वैद्य की जरूरत होती है। इसीलिए लिखा हुआ है, पापियों को ढूंढने और पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आज एक छोटे से विषय में हम पापियों से प्रेम करने वाले परमेश्वर के विषय में जानने वाले। मतलब परमेश्वर अपने, जब हम प्रभु को अपनाते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उसका प्रेम लेता है। पर ऐसे कई एक लोग हैं जो परमेश्वर की उस बातों से दूर है, परमेश्वर के उस कार्य से दूर होते हैं। ये होने के बावजूद भी परमेश्वर जो है उनके जीवन में प्रेम की बातों को रखता है, प्रेम करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की प्रशंसा और महिमा होने पाए। साथ ही साथ हम इस बात को भी समझने पाए कि प्रभु की दया और परमेश्वर के अनुग्रह हमें एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। पापियों से प्रेम करने वाले उस परमेश्वर के कई एक वचनों के आधार पर हम आज कुछ बातों को देखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे। इसका विषय यही रहेगा कि परमेश्वर जो है सबों के साथ प्रेम करने वाला परमेश्वर बनता है, या प्रभु हम सबों से उस हद तक प्रेम करते हैं जहां परमेश्वर हमें रखते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बतलाती है, रोमियो का पत्री 5वें अध्याय के 8वें वचन को देखिए। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय के 8वें वचन, इसमें पौलुस इस बात की पूर्ति करते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेम की व्याख्या की बातों को अगर हम करें तो मसीह का प्रेम जो है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। क्योंकि जब हम पापी ही थे तो मसीह ने हमारे ऊपर प्रेम किया बोलकर हम देखते हैं। और एक वचन को देखिएगा, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वां वचन। पहला यूहन्ना 3:16 देखिए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दी, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इस प्रकार की प्रेम की बातें, इस प्रकार के प्रेम की सारी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। इसे हम हमारे जीवन की बातों को समझने पाए, इसे हम हमारे जीवन में और रीति से जानने पाए। पर पापियों से प्रेम करने वाले उस परमेश्वर के बारे में आज हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। मेरे साथ एक वचन को खोलिएगा, यिर्मयाह 32 के 41वें वाक्य को देखिए। यिर्मयाह 32 के 41वें वाक्य देखिएगा। यिर्मयाह 32वें अध्याय इसका 41वां वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है,
मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा लूंगा। इस वचन को अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर एक आशा की प्रतिज्ञा करने वाला वचन। इस वचन को हम आशा की प्रतिज्ञा करने वाला मतलब परमेश्वर ऐसे अपने लोगों के लिए एक आशा की बातों को रखता है। उनके पास आने वाले लोगों के लिए परमेश्वर एक आशा को रखता है, उनके लिए एक होप की बातों को रखता है। साथ ही साथ जब ऐसे लोग परमेश्वर के पास चले आते हैं तो परमेश्वर उनके लिए एक प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर उनके लिए एक प्रॉमिस करता है, परमेश्वर उनके लिए आगे चलकर क्या करना चाहता है इसके विषय में उसकी पूर्तता को भी परमेश्वर कहते हैं। वह कहता है, सबसे पहली बात, इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर उनको दो चीजें बड़ी बड़ी चीजें उनके जीवन में, आशा की दो बड़ी चीजें जो प्रतिज्ञा का वचन है उसकी पूर्ति करने वाली बातों को। पहले प्रसन्नता के साथ उनका भला, मतलब परमेश्वर ऐसे लोग जो पापी लोग रहने के बावजूद भी, उनके लिए परमेश्वर की कई एक बातें नहीं रहने के बावजूद भी यदि वे पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, प्रसन्नता के साथ भलाई की बातों को करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों के काम में परमेश्वर भलाई कर, यीशु मसीह भलाई करता हुआ फिरा बोलकर लिखा हुआ है। इसी के लिए जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जब परमेश्वर की बातों को जानेंगे या परमेश्वर को मानेंगे तो परमेश्वर प्रसन्नता के साथ उन्हें जो है उनके जीवन में भलाई की बातों को करना शुरू करेगा। मतलब जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं, से पापी लोगों के विषय में भी परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से बना हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, और सचमुच उन्हें उस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। जिस देश को देने की परमेश्वर वायदा करता है, या जो परमेश्वर वायदे का जो परमेश्वर है कह के हम जब देखते हैं, वो परमेश्वर ऐसे पापी लोगों के विषय में भी इस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट करता है कि आपके जीवन की जो आशीषें है, जो आशीष आप लोगों को देना है, उन सारी आशीषों के वारिस या उन सारी आशीषों का भाग परमेश्वर आपको दिलाकर या दिखाकर रहेगा। इस विषय को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बड़े कार्य करता है। जो लोग उसको मानते हैं उनके जीवन में तो बड़े कार्य होते हैं, परंतु जो लोग पापियों के विषय में भी परमेश्वर इसी प्रकार की प्रेम की बातों को दिखाता है। और एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह का पत्री 62वें अध्याय के 5वें वाक्य। यशायाह 62वें अध्याय के 5वें वाक्य देखिए। यशायाह का पत्री 62वें अध्याय के 5वें वाक्य में वहां पर भी परमेश्वर की भलाई की बातें लोगों के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से देना चाहता है इसके विषय में प्रभु कहते हैं। यशायाह 62वें अध्याय के 5वें वाक्य देखिए। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से एक दूल्हा अपने दुल्हन के कारण किस प्रकार से हर्षित होता है, जिस प्रकार से आनंदित होता है, उस प्रकार से परमेश्वर जो है, जो पापी लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर का प्रेम देखकर ये पापी लोग जो परमेश्वर की ओर चले आते हैं, इनको देखकर या इनको अपने पास आते देखकर परमेश्वर उनके कारण बड़े हर्षित, बड़े आनंदित होगा। इस बातों को हम समझें। परमेश्वर के पास आने वाला हर कोई व्यक्ति
जो अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास चले आता है तो परमेश्वर उसके कारण बड़े आनंदित होते हैं, बड़े आनंद और हर्ष के साथ काम करते हैं, उन्हें अपनाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर हर्षित रहने वाला परमेश्वर या हमारे जीवन में एक आनंद को देने वाले उस परमेश्वर को हम अपने जीवन समझने की आवश्यकता है। यानी जो प्रभु को जानते नहीं है वे जिस समय परमेश्वर को जानेंगे वो परमेश्वर उनके लिए हर्षित होकर उनके लिए चले आएगा, या एक परमेश्वर ऐसे लोगों के कारण हर्षित होगा। इस बातों को भी हम समझने पाए। और एक वचन पढ़े एजिकेल उसके 18वें अध्याय के 23वें वचन, एजिकेल 18 का 23। एजिकेल 18वें अध्याय के 23वें वचन, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यहाँ पर परमेश्वर किसके लिए प्रसन्न होता है इसके विषय में लिखा हुआ है। जो दुष्ट लोग होते हैं या जो पापी लोग होते हैं उनके मरने से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। यानी परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि दुष्ट अपनी दुष्टता में मरे। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि एक दुष्ट का अंत हो, परंतु परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों के जीवन में एक बात को करना चाहते हैं, वो ये है कि वो ऐसे दुष्ट लोगों को मन फिराने का एक मौका को देना चाहते हैं। यानी एक मन फिराव के बाद एक मन फिराव का मौका हर एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर देते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों के जीवन से खुश होते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें मन फिराने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आनंद बहुगुणित किस प्रकार से होता है इसके विषय में हमें बतलाता है। पहला पतरस की पत्री में अगर हम देखेंगे, पतरस इस बात की पूर्ति करता है कि परमेश्वर अपने आने के बारे में, आने के विषय में देर नहीं करता है, परंतु वह हर एक को मन फिराव के लिए एक मौका को देता है। इसके बारे में वो इस बातों को समझाते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा पतरस तीसरे अध्याय के 90 वाक्य, दूसरे पतरस तीसरे अध्याय के 90 वाक्य, दूसरा पतरस तीसरे अध्याय के 90 वाक्य में देखिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर दे। यानी परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो दुष्ट है वो दुष्टता में ना मरे, परंतु वो मन फिराव का एक मौका को उन लोगों के जीवन में देता है जिनके लिए परमेश्वर की बातें हैं। उन परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक मन फिराव की बातों को करने के लिए एक मौका देता है। इस विषय को हम समझ नहीं पाए। और लूका के 15वें अध्याय में जो 3 बड़े बड़े दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खोई हुई भेड़ हो, खोया हुआ सिक्का हो या उड़ाऊ पुत्र हो, इस 3 दृष्टांत में परमेश्वर की एक सबसे बड़ी बात थी कि परमेश्वर मन फिराकर उसके पास आने वाले लोगों से प्रसन्न होते हैं। यानी दुष्ट अपनी दुष्टता की बातों को छोड़कर जैसे ही परमेश्वर के पास चले आते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। इसके लिए लूका 15 के 7 में देखिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता। और
और एक वचन को अगर हम देखेंगे तो उसके 8वें वचन को अगर हम देखेंगे तो 10वां वचन लूका 15:10, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और उसका 20वां वाक्य देखिए, 24वां, क्योंकि यह मेरा पुत्र है, मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। इसका मतलब परमेश्वर जो है मन फिराने के दुष्ट लोगों से भी प्रेम करता है, पापी लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए कि उन्हें एक मौका को देता है। परमेश्वर उन्हें एक मौका को देना चाहता है कि वे मन फिराव के साथ परमेश्वर की ओर चले आए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, ऐसे पापी व्यक्ति को भी परमेश्वर अपने लिए एक प्रेम का मौका को देता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पड़ेगा यजिकेल 18:32 में, देखिए यजिकेल 18:32, यजिकेल 18:32, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। ये वचन परमेश्वर जरूर उस दुष्टों के लिए लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर एक बात कहते हैं कि मरने वाले से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु ये मरना मतलब आत्मिक मृत्यु को ही दर्शाता है। परमेश्वर ऐसे मरने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु जो पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के साथ जो परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जीवन देता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने प्रेम की बातों को प्रकट करते हैं। कितने भलाई के परमेश्वर को हम जाने हैं, कितने भलाई करने वाले, प्रेम करने वाले उस परमेश्वर को हम समझे हैं, जिसको हमें सरलता के साथ और गंभीरता के साथ जानने की आवश्यकता है। जो पश्चाताप करते हैं, मन को फिराकर परमेश्वर के पास चले आते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर जो है ये उन्हें, उनके पास एक नया मौका को परमेश्वर उनको देते हैं कि वो परमेश्वर की ओर पूरे रीति से चले आए, ताकि परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में बहुतायत से होने पाए। होशे का किताब 11 अध्याय के 8वें वचन को देखिएगा। होशे का 11 का 8, होशे का पत्री 11वें अध्याय के 8वें वचन, हे अब्राम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। विद्रोह करने वाले इज़राइल के प्रति परमेश्वर के इस वचन को हम देखते। इज़राइली लोग परमेश्वर के लिए लगातार 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 विरोध की बातों को करते आए। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा ही नहीं। वे लगातार परमेश्वर की जिस बातों को करना नहीं चाहिए उन सारी बातों को करते आए, परंतु परमेश्वर का प्रेम उनके लिए कभी भी कम नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का स्नेह उनके लिए कभी भी कम नहीं हुआ। इसी बातों को इस वचन में दिखाते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर कहते हैं कि मेरा प्रेम आपके लिए इतना है, इसी के चलते मैं आपको कैसे एक शत्रु के वश में छोड़ूं, मैं कैसे तुमको एक अनाथ को छोड़ूं, कैसे मैं तुमको शत्रुओं के पास जाने दूं, और मैं तुमको कैसे अकेला छोड़ूं। मतलब अकेला ना छोड़ने वाला परमेश्वर, शत्रु के हाथ में ना देने वाला परमेश्वर, अपने विरोधियों के
विरोधियों के हाथ में ना देने वाला परमेश्वर जो है, उसका कारण यही है कि वो परमेश्वर अपने विरोधियों के भी, विरोधी लोगों को भी प्रेम करता है, वो स्नेह करता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उसका प्रेम जो है, उसका स्नेह जो है इस इन लोगों के प्रति पिघल गया है। इसी के लिए भजन संहिता में राजा दाऊद भी इस प्रकार से लिखते हैं कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। मतलब शत्रु जो है, उस शत्रुओं के बीच में भी परमेश्वर हमारे लिए एक मेज की तैयारी करता है। उन शत्रु के उस समय में भी परमेश्वर हमारे लिए उस शत्रु से बढ़कर कार्य करने के लिए, उस शत्रु के ऊपर प्रबल होने के लिए परमेश्वर उसके स्नेह के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उस परमेश्वर के उस स्नेह को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस दया की बातों को, परमेश्वर के उस बड़े प्रेम की बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। यही स्नेह परमेश्वर पापी और दुष्ट लोगों के भी जीवन में देता है। इस बातों को हम लगातार देख रहे। और यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ शब्द जो लिखा है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, मतलब वो परमेश्वर के लिए विरोध की बातों को करने वाला क्यों ना हो, वो परमेश्वर के लिए कई प्रकार के विद्रोह की बातों को करने वाला क्यों ना हो, पर उसके जीवन में उस व्यक्ति ने जब परमेश्वर के प्रेम को समझा, वो व्यक्ति मन फिराव और पश्चाताप के उस अनुभव के साथ जैसे ही परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रेम दिखाएंगे। इस परमेश्वर के प्रेम को आगापे लव कहते हैं, आगापे प्रेम भी उसे कहते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में इस प्रकार के बड़े प्रेम की बातों को रखता है और उससे हमारे जीवन में दया और अनुग्रह की बातों को भी लाता है। और एक वचन रोमियो का पत्री 5:6 वचन को देखिए। रोमियो का पत्री 5:6 और 6 से 11। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 6 वचन से लेकर 11 वचन तक। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर मृत्यु सहकर हमें किस प्रकार से छुड़ाया, हमारे बीच में उसके उस यीशु मसीह के उस प्रेम को हम देखते हैं, जो प्रेम कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। इसीलिए पिता परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराने के लिए प्रभु ने इस प्रकार की बातों को कहा। इसी के लिए पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि इतने होने के बाद हम जब यीशु मसीह के ऊपर जो जीवन देने वाला है उसके ऊपर हम अपने जीवन उसके ऊपर जब पूरी विश्वास करते हैं तो आने वाले क्रोध से हम क्यों नहीं बचेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी के लिए इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है और वो अपने पापी लोगों के लिए भी इस प्रकार के प्रेम की बातों को परमेश्वर ने दिया है। इसी के लिए हम मन फिराव के साथ, एक पश्चातापी हृदय के साथ
जब परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन बड़े कार्यों को, उन आश्चर्य कर्मों की बातों को समझने पाए। इसी के लिए पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर को देखिए। कलवरी क्रूस की उस चित्र को अपने स्मृति में लाइएगा। ठट्टा करने वाली मंडली सामने है, क्रूस पर मारने वाली और क्रूस पर कई प्रकार की यातनाओं के साथ क्रूस पर लटकने वाले प्रभु यीशु मसीह है। सामने निंदा अपमान करने वाली, उलाहना देने वाली जनता या पब्लिक सामने है। परंतु इन सब की बातों को जानकर, हे पिता इन्हें क्षमा कर कहने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखिएगा, जो पापियों के लिए प्रेम करते हैं। ना केवल इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, परंतु अंत तक उस बातों को करके भी दिखाया बोलकर पवित्र शास्त्र इसकी पूर्ति करते हैं। हे पिता ये जानते नहीं है कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। इस प्रकार का प्रेम अपने विरोधियों के लिए, अपने पापी लोगों के जीवन में भी करने वाला परमेश्वर जो है, इस बातों की पूर्ति हमें करता है कि वो पापियों के लिए मन फिराव का अवसर देता है, वो पापियों के लिए पश्चाताप करने का अवसर को देता है। इसी प्रकार की बातें हमारे जीवन में आने पाए, इसी के लिए एक गीत को हम गाते हैं, आनंद 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 है, आनंद आनंद है, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे, हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु। उस परमेश्वर के उस प्रेम को जो सारे मानव जाति के लिए दिया है, उसी प्रेम को समझकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। पापियों से भी आप प्रेम करते हैं, इसकी पूर्ति, इसके लिए हमने कुछ वचनों को देखा, इसके लिए को धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति करते हैं। आप सहायता करने वाला हमारा पवित्र परमेश्वर, की दया की बातें हमारे साथ आशीष और आनंद सहायता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। प्रभु आपको आशीष देने पाए।